क्यों नए साल आए, इतने दिन बीत चुके लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। साल की शुरुआत में तो इतना जोश भरा कि इतनी स्टडी करूंगा सब देखते रह जाएंगे, लेकिन शुरुआती 2-3 दिनों में ही अपनी पुरानी पटरी पर लौट आई। कभी आपने आपसे पूछा है आप अभी क्या गलती कर रहे हो? हर साल में पढ़ाई करना जोश तो लेते हो मगर उस पर 1% भी खरा नहीं उतरते हो। जब तक आप अपनी गलती को पहचानोगे नहीं और सुधारोगे नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको पढ़ाई में मन लगाकर सफलता हासिल करने का कारगर उपाय भी बताऊंगा और थोड़ा सुनाऊंगा भी, ताकि समझ सको कि पढ़ाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये गारंटी देता हूँ वीडियो के अंत में कुछ सीख के ही जाओगे। क्या आपको पता है नए साल की रात को करोड़ों स्टूडेंट अपने आप से वादा करते हैं कि इस साल धुआंधार पढ़ाई करेंगे, एग्जाम में A1 मार्क्स लाकर सभी जलने वालों का धुआं निकाल देंगे। ग्रेजुएशन लेते समय इतना ऊर्जा आ जाता है ना, जब हम सपने देखने लगते हैं ना, किसी हमने हमारी मेहनत के दम पर जैसा सोचा था उससे बढ़िया परफॉर्म किया, जिसे देखकर फैमिली से लेकर दोस्तों और रिश्तेदारों और क्लास के टॉपर तक सभी हैरान हैं। सच ये है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए मैदान में उतरते हो ना, जब मुश्किल से वहाँ 3 या 4 दिन टिक पाते हो और फिर मैदान में छोड़कर भाग जाते हो। दोस्तों, ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में हर कोई आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है। वो उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वो अपनी फील्ड में, अपने काम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है इसके बारे में सोचता है। नए साल में अपने आप से वादा करता है कि वो काम में इम्प्रूवमेंट करके वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर या जिस किसी गोल में सेट किया है उसी की तरफ तेजी से बढ़ेगा। पर कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग एक घेरे के अंदर ही हार मान लेते हैं। उसमें ज्यादातर लोग 3 या 4 दिन में ही हार जाते हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है? आप अपने आप से एक अटूट वादा करके भी उसे क्यों नहीं टिका पाते? पहला कारण, अनरिस्पेक्शन सेट करते हैं। मान लो आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप गोल क्या होगा? आपको पूरे साल में आपके पूरे साल की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए कि आने वाले 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस पूरा करना है और बाद में 3 या 4 महीने में रिवीजन। बट आप वादा क्या करते हो कि 2 महीनों में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और 2 महीनों में रिवीजन करूंगा। मतलब आप अपने लिए एक ऐसा गोल सेट करते हो जो शायद टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। जब वो डेट आती है जिस दिन के लिए पहला गोल सेट किया होता है, उस दिन जब आपका गोल पूरा नहीं होता तब आपका मोरल डाउन होता है, आप टूटने लगते हो। इसी के साथ ही आपके आगे के सारे गोल भी टूटने लगते हैं और आपका रिजर्वेशन शुरुआती में ही टूट जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसे गोल सेट मत करो जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। दूसरा कारण, स्टेप बाय स्टेप न जाना। आपने एक पहाड़ देखा, उसको देखकर चढ़ाई करने को सोच लिया। दूर से देखने में चढ़ाई करने के लिए बहुत ही आसान पड़ रहा था। जब आपने चढ़ाई शुरू की तब आपको रियलाइज हुआ कि दूर से देखने में जितना आसान पड़ रहा था उतना आसान ये है नहीं। इस पहाड़ पर चढ़ना है तो इसे स्टेप बाय स्टेप अंजाम देना होगा, तभी इसकी चढ़ाई पूरी हो सकती है। इसी तरह आपने जो ऊपर देखने से गोल सेट किए हैं उनकी डिफिकल्टी का अंदाजा नहीं लगाता, लेकिन एक बार में ही बिना सोचे समझे जब आप पूरी एनर्जी के साथ गोल अचीव करने की शुरुआत कर देते हैं तब आपको उसकी डिफिकल्टी का सही अनुमान नहीं लगता। तब आप प्रेशर के कारण और ही रास्ते से निकल जाते हो। इससे लाख बेहतर है आप अपने अल्टीमेट गोल को छोटे छोटे टास्क में बांटो और स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरा करो और अंत में बड़ी आसानी के साथ अपना गोल अचीव करो। फिर चाहे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना हो या भरपूर नॉलेज गेन करना हो। तीसरा कारण, प्लान न होना। आपने सही सुना, कई लोग बिना स्टडी प्लान करे ये करूंगा वो करूंगा ऐसे ना जाने कितने सपने देखकर रिजर्वेशन लेते हैं। मुझे पता है कोई बिना प्लान के कोई भला कैसे रिजर्वेशन ले सकता है, पर विश्वास कीजिए ऐसा कई स्टूडेंट करते हैं। इसलिए उनकी भी रेलगाड़ी 2 या 3 दिनों में ही पटरी से नीचे उतर जाती है। ऐसे स्टूडेंट प्रेजेंट में अपनी पढ़ाई में फोकस करने की बजाय रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसे स्टूडेंट प्रेजेंट में अपनी पढ़ाई में फोकस करने की बजाय रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये सपने देखते हैं उन्हें एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स अचीव करके और बढ़िया परफॉर्म किया। इनके परफॉर्मेंस को देखकर सभी हैरान हैं। इनके कॉम्पिटिटर को इनसे जलन हो रही है। इसी सपने को मन में बिना प्लान के रिजर्वेशन लेते हैं। मान लो आपका सपना IAS ऑफिसर बनने का है, ये कैसे पूरा होगा? जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे
और उस प्लानिंग के साथ काम करोगे और आपने कोई प्लानिंग बनाई नहीं तो आप किस पर काम करोगे? आईएएस बनोगे? सपने देखने के मात्र से पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। चौथा कारण, एक साथ अनेक गोल बनाना। जब आप अपने पढ़ाई के गोल को सेट करना शुरू करते हैं तो आप कई चीजें देख सकते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, इसलिए आप सभी क्षेत्रों में गोल सेट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ समस्या ये है, आपके पास टाइम और एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में होती है। अगर आप एक साथ कई जगह गोल सेट करने की कोशिश करते हो तो आप अलग अलग गोल्स पर उतना ध्यान नहीं दे सकते जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए गोल सेट करते वक्त आपका फोकस क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर होना चाहिए। हर महीने के जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक्स हैं उन्हें पूरा करें और ध्यान रखिए 3 से ज्यादा गोल सेट नहीं करोगे। याद रखिए, एक गोल के प्रति आपकी सफलता एक समय में कुछ चीजें पर ध्यान करने पर निर्भर करती है। यदि आप लिमिटेड गोल सेट करते हो जिन पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपके पास गोल को पूरा करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। इन कारणों के अलावा स्टूडेंट अपने नए साल के संकल्प को जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं होंगे। जब आपको लगने लगे कि आप हार रहे हो तब उस कारण को याद करो, उस क्यों जवाब को ढूंढो जिसके लिए नए साल में नए सिरे से संकल्प लिया था और कॉन्फिडेंट बढ़ाओ कि हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका द एंड ये आपकी आत्मविश्वास है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।